फूलन देवी मौसी को खोड़ने में बड़ी मेहनत लगी पर मजा पूरा आया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले महीने फूलन देवी मौसी मेरे घर आई। मेरी नानी को नाना ने खूब के साथ बहुत मस्ती करता था। आज के महंगाई भरे दौर में तो लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं। पर दोस्तों, ये बात आज से 30-40 साल पहले लागू नहीं होती थी। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इसलिए लोग खूब पति पत्नी वाली मस्ती होती थी। मेरी नानी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। नाना धोती पहनते थे। जब मन आता था टैब मस्ती करते द। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नानी की 5 लड़कियां हो गई। सबसे बड़ी लड़की की शादी हो गई। जब मेरी माँ की हुई तो मैं पैदा हुआ, पर बाकी मेरी 4 मौसी छोटी थी। कुछ दिन बाद 2 और तीसरे नंबर की मौसी की शादी हो गई, पर चौथे नंबर की मौसी किस्मत से मेरे उम्र की कोई 23-24 साल की रही होंगी। उनका नाम फूलन देवी था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये नाम आपको पुराना जरूर लगेगा, पर दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले ये नाम काफी प्रचलित था। लोग अपनी बहू बेटियों का नाम फूलन देवी रखते थे। तो मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। फूलन देवी मौसी कुछ दिन पहले मेरे घर आ गई। उन्होंने हमारे टीकमगढ़ से ही BA का फॉर्म भर दिया था, क्योंकि यहाँ खूब नकल हो जाती थी। इसलिए फूलन देवी मौसी मेरे घर आ गई। मेरा उनसे खूब मजाक चलता था। मौसी हमउम्र थी, इसलिए मैं उसने खूब मजाक करता था। एक दिन फूलन देवी मौसी बोली, बेटा बाजार से कापी ले आ। बेटा सब्जी ले आ, वो बोली और मेरा मजाक उड़ाने लगी। रिश्ते में मैं उनका बेटा ही लगता था, पर हमउम्र होने के कारण मैं मौसी से मजाक भी करता था। अगर बेटा बना रही हो तो वो भी पिलाओ। मैं तुमको रोज माँ या मौसी कहकर बुलाऊंगा, मैंने कहा। फूलन देवी मौसी झेप गई। कहना गलत नहीं होगा कि मौसी अब पूर्ण रूप से उत्साहित हो चुकी थी। उनका सीना उभर आया था। वो हमेशा कसा और फिट सलवार सूट पहनती थी। मेरे जहन में बार बार उनको देखकर ही मैन, सुपरमैन, आयरन मैन जैसे किरदार उभर आते थे। कहना गलत न होगा कि मौसी अब टायर थी। बांसुरी बजने का उनका वक्त हो गया था। मेरे इस तरह के मजाक से फूलन देवी मौसी झेप गई। धीरे धीरे वो भी मेरे साथ नॉन वेज मजाक करने लगी। मैं उनको आंखों में आंखें डालकर देखता था। मैं उनको पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी बांसुरी भी अब बहने लगी थी। कितना दिन हो गया था गुफा की सैर नहीं की थी। एक दिन मेरी फूलन देवी मौसी अपना फ्रॉक सूट पहन रही थी। वो मेरी माँ के साथ मार्केट जा रही थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर फ्रॉक सूट निकला था। पहन भी लिया था, पर पीछे से जिप नहीं लगा पा रही थी। इसलिए उन्होंने मुझे पीठ की जिप लगाने को बुलाया। मैं गया और आज पास से फूलन देवी मौसी की बड़ी सी विशाल चिकनी मांसल पीठ देखी। फ्रॉक सूट बहुत कसा था। मैंने मेहनत की और खींच पर जिप लगा दी। फूलन देवी मौसी का जिस्म भर गया था। वो पूरी तरह कमाल की लड़की लग रही थी। मैंने शरारत की और झुक पर पीछे उनकी खिली पीठ पर किस लिया। वो सहम गई। मैंने मौसी को अपना संदेश दे दिया था। इशारे में उनको ये बता दिया था कि उनका ये बेटा उनको बहुत पसंद करता है और उसने प्यार करना चाहता है। फूलन देवी मौसी वहां से उस वक्त खिसक गई, पर उसकी गोरी चिकनी मक्खन सी पीठ किस करने के बाद वो मुझे अच्छे से जान चुकी थी कि मैं उनको खाना चाहता हूँ, उनकी गुफा में बांसुरी बजाना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मैंने मौसी के स्मार्टफोन पर मैंने कुछ फिल्में डाल दी। मेरा प्लान काम कर गया। कुछ घंटे बाद ही मौसी की नज़र मस्त फिल्मों पर पड़ गई। उन्होंने मजे से वो फिल्में देखी।
फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे और फिल्में लाने को कहा। मैंने तुरंत पास वाली दुकान पर गया और 50 जीबी की पहाड़ खुदाई वाली फिल्म ले आया। मैंने अपनी फूलन देवी मौसी के साथ ही खुदाई फिल्म देखने लगा। कुछ ही देर में मेरा मन बन गया। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया। फूलन देवी मौसी मुझे गहरी नजर से देखने लगी। वो जान गई कि उनका ये बेटा क्या चाहता है। मैं लगातार मौसी का हाथ चूमता रहा। कुछ देर में वो पट गई। मैंने उनको पकड़ लिया, उसके गाल पर चूमने लगा। कुछ ही देर में दोस्तों मेरा हाथ डू आम पर पहुंच गया। काबिले तारीफ दोनों आमद, कुंवारी और अनछुई। फूलन देवी मौसी से आंख मींच ली। मेरा उत्साह बढ़ गया। कुछ देर में मौसी ने खुद को नल्ला पाया। मैंने उनके ऊपर किसी बड़े मगरमच्छ की तरह लेटा हुआ था। भगवान करे हर जवान लड़के को इसी तरह की मौसी मिले। मेरे मुंह में आम थे, मैं उनको खा रहा था। गोल मटोल आम वाकई खाने काबिल द। मैंने भरपूर मजा लिया। रोज कपड़ों में मैं देखता था पर आज नल्ला देखा था। चिकनी गुफा में अच्छी खासी जुल्फे आई थी, पर फिलहाल तो मैं आमरस पीने में लगा हुआ था। आम की गुठली गहरे काले चमकदार रंग की थी और बहुत ही शानदार थी। यही लग रहा था कि अभी नए नए फैक्ट्री में बने हैं। मैं घंटों हाथ से फूलन देवी मौसी के आम की गुठली खाता रहा। इस दौरान उसका सौंदर्य और खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। सच में ऊपर वाले ने भी कितनी खूबसूरत चीज बनाई है। मानना होगा ऊपर वाले का। मैं यही सब सोच रहा था और दोनों आम से खेल रहा था। बचपन में मैं प्लास्टिक के खिलौने से खेलता था, पर अब कोई सजीव चीज मुझे खेलने को मिल गई थी। एक बार फिर से मैं नीचे झुक गया। कुछ देर बाद मौसी ने सरेंडर कर दिया। अब गुफा की पूजा का समय था। काली काली जुल्फे से भरी चिकनी गुफा असलियत में बड़ी खूबसूरत थी, पर काली काली जुल्फे में उसका असली सौंदर्य नहीं दिख रहा था। मैंने धीरे धीरे से जुल्फे बड़े प्यार से साफ कर दी। इतनी प्यार से मैंने कभी अपनी जुल्फे नहीं बनाई थी, पर आज तो एकाएक मेरा प्यार उमड़ आया। माशा अल्लाह, नई नवेली गुफा किसी रानी से कम से नहीं लग रही। कितनी सुंदर थी उनकी चिकनी गुफा। कितना नूर, कितनी चमक थी भरी भरी चिकनी गुफा में। वो एक गहरी गुफा नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार थी। वो अपने पैर बिल्कुल सामने को सीधे किए हुई थी। दो बंद पैरों के बीच में गुफा की अपनी ही वेलू थी। मैंने जीभ लगाकर मौसी के स्वर्ग के द्वार को जाने लगा। गोरी चिकनी गुफा, बीच में एक पतली सी रोड। मैंने पैर खोल दिए। बार बार ये ही मेरा दिल कह रहा था। मैंने एक बार स्वर्ग की उस दरगाह पर झुक गया और अपनी मौसी की चिकनी गुफा पीने लगा। मनमोहक और बेहद आकर्षक। मैंने मौसी गुफा पीने को कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मन से गहराई में उनकी गुफा में गया। अब मौसी के बांसुरी बजाने का समय था। मेरा बांसुरी तो कब से बहा जा रहा था। मैंने फूलन देवी मौसी की दोनों जांघों को पकड़ लिया। किसी सिंगर की तरह मैंने मौसी के गुफा पर अपना बांसुरी बजाई। मौसी जानती थी कि जब कोई पहली बार खुदाई होती है तो बड़ा दर्द होता है। ये बात उनको पता थी। उन्होंने अपनी दोनों आंखों को हाथ से पकड़ लिया। मैं एक्शन में आ गया और अंदर बांसुरी की हवा दी। मेरा मजबूत बांसुरी गुफा में चली गई। मौसी को बड़ा दर्द हुआ। उनका गोल चेहरा सिकुड़ सा गया और उतर गया। मैं और जोर से हुमक दी और मेरा बांसुरी गुफा अंदर पहुंच गया। मैं कुछ एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे बड़े प्यार और लगाव से गुफा में बजाने लगा। मेरा बांसुरी खून से रंगा बड़ी धीरे धीरे गुफा में अंदर जा रहा था। शुरू में धीरे धीरे जा रही थी, फिर धीरे धीरे मंजिलें मिलने लगी। मैं गुफा की खुदाई में सफल हो गया था।
ये बड़ी बात थी, बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। मैंने गुफा की मालकिन पार चढ़ गया। उनके हाथों को मैंने उनके आम से हटा दिया और अपने हाथों में आम को ले लिया। शायद मेरी आंखों के द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत चीज। ये पल जादुई था, सच में दोस्तों। बड़ा शानदार और बहुत ही जादुई। इस दौरान मैंने अपने असलहे को गुफा में भी रखा। फिर कुछ देर बाद अपने बांसुरी की ट्रेन मौसी के गुफा में फिर से स्टार्ट कर दी। शानदार अनुभव था वो। मैं खट खट करके फिर से मौसी संग करने लगा। खुदाई करवती मौसी का सौंदर्य आंखों में बस गया था। फिर मुझसे रहा न गया। मौसी के होठ पर मैंने अपने होठ रख दिए और पीते पीते उनको खाने लगा। अब मेरा बांसुरी पूरी तरह मौसी की बुर में रवा हो चुका था, सटकर फिसल रहा था। मौसी की गुफा सच में बहुत मीठी थी। मेरा बांसुरी बार बार मुझे ये बता रहा था। मैं पूरी तरह से समा जाना चाहता था। मैंने उसको बाहों में भर रखा था। उनके नर्म नर्म ओंठ पीकर मैं उनकी ज्वालामुखी सी धधकती आग सी उबलती गुफा की सैर कर रहा था। फिर कुछ समय बाद मैंने फूलनदेवी मौसी के गुफा में आइसक्रीम निकाल दी। मौसी ने मुझे जकड़ लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी माँ की सगी बहन के साथ गुफा की खुदाई कर मुझे बहुत मजा आया। आज बिना ढके हुए वो बहुत ही शानदार और प्रभावशाली लग रही थी। मेरे पास तारीफ करने को शब्द नहीं है। मौसी का हाथ नीचे चला गया। उन्होंने बांसुरी पकड़ लिया। मौसी के साथ खुदाई करने में बड़ी मेहनत लगी थी। बांसुरी बहुत ज्यादा फूल गया था। मैं आइसक्रीम निकालकर फ्री चुका था पर फिर भी बांसुरी नहीं सूखा। मौसी खुद बखूब बिना कहे ही बांसुरी बजाने लगी। मैंने मौसी के गोरे गोरे गाल में फिर ले लिया। मैंने अभी अभी देखा, फूलनदेवी के गाल में हल्के हल्के गड्ढे थे जो सिर्फ पास से देखने पर ही दिखते थे। मैंने अपना हाथ गुफा में डाल दिया और सैर करने लगा। मौसी बांसुरी बजाने लगी। मैंने उनकी गुफा में नदी का पानी पीने लगा। ये तो कहो कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मौसी बीए की परीक्षा देने आ गई, वरना ऐसी शानदार गुफा की सैर मुझे कहाँ नसीब होती। फूलनदेवी मौसी ने मेरा बांसुरी मुंह में ले लिया और बजाने लगी। वो जोर जोर से मेरा बांसुरी बजा रही थी। जब मौसी बड़ी जोर जोर से मेरा बांसुरी बजाने लगी तो मुझे लगा कि कहीं फ्री ना हो जाऊं। आराम से बजाओ मौसी वरना आइसक्रीम छूट जाएगा, मैंने कहा। खुदाई के दूसरे राउंड में मैंने घोड़ी बना दिया। अब घोड़ी की गुफा में खुदाई करूंगा, यही योजना था। अनहोन दोनों हाथ अपने सर के किनारे कर लिए। घोड़ी के शेप वो कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी जम रही थी। मैंने पीछे से अपना चेहरा और मुंह मौसी के लपलपाते चबूतर में बीच फिट कर दिया। मैं उसके गोरे चिकने चबूतर को खा लेना चाहता था। मौसी का चबूतर बड़ा ही विशाल और वैभव से भरा लग रहा था। खूब बड़ी सी चीकनी गुफा थी, फूली फूली। इसकी खूबसूरती पर मैं एक बार फिर से मर मिटा और एक बार फिर से पीछे से मौसी की नई नई चीकनी गुफा के नदी का पानी पीने लगा। अपनी जीभ से उसे खोदने लगा। फिर मैं घोड़ा बन गया और चीकनी गुफा में बांसुरी बाजा दिया। किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह मौसी के गुफा ने मेरा बांसुरी को खींच लिया। कभी कभी को बिल्कुल शांत और चुप हो जाती थी और गहन रूप से इंटेंसिटी के साथ बिना शोर किए खुदाई करवती थी। पर कभी कभी थोड़ा मस्ती में आ जाती थी। दोस्तों, 1 महीने बाद मौसी का बीए का एग्जाम खत्म हो गया। मैंने मौसी को बस में बैठाने गया। मैंने उनके एक बार और आमरस पिया। मौसी तो खुदाई करवाकर चली गई पर उनकी चीकनी गुफा का स्वाद आज भी मेरी बांसुरी पर है।